तो आप सभी संविदा कर्मचारी साथियों, आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। खासकर दलित समुदाय से आने वाले संविदा कर्मचारियों को जय भीम के साथ कि उनका स्वागत करते हुए आज कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐसा बयान दिए हैं जिसके बाद संविदा कर्मचारियों के सेवा नियमितीकरण यानी कि पे स्केल के निर्धारण पर चल रही तमाम तरह की अटकलें समाप्त हो गई है। इन वक्त पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी बातों पर से पर्दा हटाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्लियर किए हैं कि संविदा कर्मचारियों के पे स्केल का निर्धारण कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में होगा और सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर दलित महादलित समुदाय के जो कर्मी हैं उनको कि समायोजित करने का काम, उनको कि स्केल पे का लाभ देने का काम किया जाएगा। 2450 की बाज़ाब्ता घोषणा हुई है। तमाम तरह के अपडेट्स आए हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना होगा और वह काम बहुत छोटा काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। आपको बस अपने अंगूठे को थोड़ा हिलाना होगा और पास में ही वीडियो के नीचे आपको दिख रहा होगा लाइक का बटन, उसको कि पुशअप करके दबा दीजिए ताकि कि वीडियो को लाइक मिल जाए और चैनल को कि वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कि दिन रात वॉच कीजिए और संविदा नियोजन से जुड़ी हुई तमाम अपडेट प्राप्त कीजिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए और अपने मंसूबों को कामयाब कीजिए। तो खबरों में बढ़े उससे पहले कि आपको बता देना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी आज कि पटना में एक कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे थे और वहीं पर पहुंचे कि पत्रकारों ने और मीडिया के दोस्तों ने कि उनसे कि स्पष्ट तरीके से पूछने का काम किया कि समान प्रशासन विभाग के द्वारा जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी के अध्यक्ष कि उनके कि अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने पत्र जारी कर तमाम संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, टोला सेवक, तालीमी मरकज और कि सभी कि कर्मचारियों का, संविदा कर्मचारी कंट्रेक्चुअल वर्करों का डेटा मंगाया है और डेटा मंगाते समय उसमें कि उल्लेख किया है, यानी कि विस्तृत तरह से कि सवाल पूछे गए जिसके जवाब में उन्होंने कहा, स्पष्ट तरीके से कहा कि आज बिहार के लाखों संविदा कर्मचारियों को विशेष रूप से टोला सेवक, तालीमी मरकज के साथियों तथा महादलित समुदाय के हितों से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात उन्होंने रखी। आपको बता देना चाहते हैं कि कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो मेन मीडिया होती है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उन्हीं को प्रवेश मिलता है। आपको बता दें कि छोटे पत्रकार, यूट्यूब चैनल वाले मंच से उतरते समय या कि अपने किसी बड़े पत्रकारों तक अपनी पैरवी लगवाकर बातों को पूछवाने और जानने का काम करते हैं। ऐसा ही कार्रवाई आज मीडिया के साथियों ने किया है, जिसके लिए तहे दिल से उनके पूरे कि टीम को धन्यवाद देते हुए आपको बता देना चाहते हैं कि पिछले कई वर्षों से विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करते आ रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पंचायत व्यवस्था, जन कल्याण से जुड़े अनेकों कार्यों में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। टोला सेवक और तालीमी मरकज के साथियों ने विशेष रूप से उन बस्तियों में कि महादलित समाज के हितों से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखी है। पिछले कई वर्षों से विभिन्न विभागों में कर्मचारी कि जिम्मेवारियों का निर्वहन करते आ रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण पंचायत कल्याण से जुड़े अनेकों कार्यों में इनकी भूमिका अहम रही है। टोला सेवक और तालीमी मरकजों के बारे में उन्होंने कहा कि विशेष रूप से उन बस्तियों और क्षेत्रों में दीप जलाने का कार्य कि टोला सेवक और तालीमी मरकज किए हैं, जहां कभी बच्चे विद्यालय तक पहुंचने में भी कठिनाई महसूस करते थे। उन्होंने घर घर जाकर अभिभावकों को जागरूक किया, बच्चों का नामांकन कराया और शिक्षा के प्रति विश्वास जगाने का कार्य किया। सरकार और कि मुख्यमंत्री इस योगदान को पूरी तरह सम्मानित करने के लिए तैयार हैं। कई वर्षों से विभिन्न कर्मचारी संगठन अपनी सेवा शर्तों में सुधार, मानदेय वृद्धि, बेहतर कार्य परिस्थितियां और उचित वेतन संरचना की मांग करते रहे। उन्होंने कहा कि इन मांगों को गंभीरता से सुनती है सरकार और समय समय पर संबंधित विभागों से
रिपोर्ट एवं सुझाव लेने का काम करती है। भविष्य में यदि कोई संविदा कर्मचारी के लिए नई वेतन व्यवस्था पे स्केल लागू करने का जो प्रक्रिया शुरू हुआ है, उसमें सभी विभागों की आवश्यकताओं और वित्तीय स्थिति के कार्य की प्रकृति, अनुभव तथा सेवा अवधि का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा और किसी भी निर्णय से पहले सभी पहलुओं पर विचार कर तमाम जो है कि संघों से जो है कि आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था और न्याय संगत व्यवहारिक निर्णय लिया जाएगा। टोला सेवक एवं तालीमी मरकज के संबंध में भी उनमें सुझाव प्राप्त हुए हैं। इसमें बेहतर सेवा प्रशिक्षण कार्य की स्पष्ट जिम्मेदारियां तथा पे स्केल व्यवस्था और समायोजन जैसे विषय शामिल हैं। यदि भविष्य में सबसे पहले किसी की होती है तो वह टोला सेवक और तालीमी मरकजों के पे स्केल के निर्धारण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और ग्रेड पे 2450 जैसे प्रस्तावों सहित अन्य सुझावों पर नियमानुसार विचार कर अगले कुछ दिनों में निर्णय लिया जाएगा और जो है कि संबंधित विभागों की समीक्षा और वित्तीय स्वीकृति तथा सरकार की औपचारिक मंजूरी इसको जल्द ही दिन मिलने वाली है। महादलित समाज के उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता हमेशा रही है। शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में इस वर्ष के लिए अवसर बढ़ाने के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। और जो है कि उन्होंने कहा कि यदि नई योजनाएं बनती है तो उनका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराना होगा। संविदा कर्मचारियों के केवल मानदेय प्राप्त करने वाले कर्मी के रूप में नहीं बल्कि राज्य के विकास में भागीदारी के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए सेवा व्यवस्था अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित और उत्तरदायी बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी संगठनों से भी आग्रह करता हूं कि वे अपनी मांगों को शांतिपूर्ण, रचनात्मक तरीके से सरकार के समक्ष रखें। संवाद और सहयोग से ही अस्थायी समाधान निकलता है। सरकार प्रयास कर रही है कि सभी पक्षों की बात सुनी जाए और जो भी निर्णय लिया जाए यह नियमों और राज्य के वित्तीय क्षमता के अनुरूप हो। संविदा कर्मचारी, टोला सेवक, तालीमी मरकज साथियों और महादलित समाज के लोगों को यह विश्वास दिलाया कि आपकी मेहनत और योगदान की उपेक्षा नहीं की जाएगी। सरकार का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें हर कर्मचारी सम्मान के साथ कार्य कर सके और जनता को बेहतर सेवाएं मिल सके। उन्होंने आह्वान किया कि आइए मिलकर शिक्षा, सामाजिक न्याय, विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ाएं। आपकी मेहनत, आपका समर्थन और आपका सहयोग बिहार के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। सरकार के रचनात्मक सुझावों का स्वागत करती है और जो भी जनहित में हो निर्णय लेने का प्रयास होगा उसको लेने का काम यह सरकार करेगी। सम्राट चौधरी ने जो है कि पूरी तरह से और स्पष्ट तरीके से तमाम जो है कि मीडिया कर्मियों को जो है कि बातें बताई है और इसमें प्रमुख रूप से शामिल जो है कि जो भी पत्रकार और जो हैं वह अखबारों में भी खबरों को प्रेषित करने का काम करेंगे और निश्चित रूप पर से कल के अखबार में जो है कि यह खबर भी प्रकाशित होगी जिसकी प्रति भी हम आपके साथ शेयर करने का काम करेंगे। तो कहने का अर्थ है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।